दिव्यान। इसको प्यार से इसके दोस्त करण शेरगिल भी बुलाते हैं ड्यू टू लक्ष्य मूवी। तो शेरगिल, आई विल ऑल्सो कॉल यू शेरगिल। सर साइक का ही मतलब सबको ऐसा लगता है साइक ही मेरी खराब है ये वगैरह, तो सर मैं तो ये बोलूंगा कि प्रैक्टिस हाउ मच यू कैन। टीएटीज में तो सर सिंपल है कि एक ही स्टोरी की आप 5-6 थीम बनाओ एंड जस्ट ट्राई टू बी। सर हम लोग का क्या था, हम लोग की 356 रिपोर्टिंग थी, उसमें स्क्रीन इन हुए 28 और रिकमेंड हुए हम 5 लोग। और जो प्रोसेस इतना स्मूथ गया, मतलब 5 दिन पता भी नहीं चले सर कैसे चले गए। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑफ द फौजी शो। वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, दिव्यान। इसको प्यार से इसके दोस्त करण शेरगिल भी बुलाते हैं ड्यू टू लक्ष्य मूवी। तो शेरगिल, आई विल ऑल्सो कॉल यू शेरगिल। Congratulations and welcome to the Fauji show. And for those who don't know, टेक्निकल एंट्री में बंदा रिकमेंड हुआ है TES एंड ही इज AIR 72। सो वी आर होपफुल कि आज बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा तुझसे। सो शेरगिल, अपने बारे में बता ऑडियंस को, हु इज करण शेरगिल? सर इट्स ओनली शेगिल और मैं एसएसबी इलाहाबाद गया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बेसिकली एंड लास्ट आल्सो, तो वहां से मैं रिकमेंड हुआ। मैंने एनडीए भी दिया था बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ मेरा एनडीए रिटर्न। सो ये मेरी लास्ट होप थी। Uh, और ये पहला वैसा इसलिए जेई मेंस भी कंपलसरी था, तो थोड़ी बहुत होप्स थी कि हाँ एसएसबी आएगी। ग्रेट। तो अपने बारे में बता, तेरी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? तूने बचपन क्या, कौन से स्पोर्ट्स खेलता है तू, क्या अच्छा सर, हॉबीज हैं मैं तेरी? स्कूलिंग तो मैंने 12th की थी अपनी डीवी चिल्ड्रन स्कूल से, जो विशाखापट्टनम। ओके। और स्पोर्ट्स में तो मैं हॉकी छोड़ के तो सारे स्पोर्ट्स ही खेले। हॉकी, टेनिस और स्क्वैश, फौजी ब्रेड है फुटबॉल, तू? बास्केटबॉल। हाँ सर। ओके, गुड। आई लाइक फौजी ब्रैट्स। बट तेरे को पता चलेगा अकेडमी जाकर कि फौजी ब्रैट्स का होता क्या है। बट चल ठीक है, लेट मी कीप इट अ सीक्रेट ओनली। सो ऑलराइट सर। शेरगिल, पहली एसएसबी थी, फर्स्ट एंड लास्ट वो भी, so you must have given your all out. So how did you यस prepare? सर। ये बताओ ऑडियंस को, कैसे प्रिपेयर किया तूने? सब प्रिपरेशन का पहले तो मैंने प्रोसेस समझा, लाइक जो भी प्रोसेस है एसएसबी का। और उसके बाद मैंने एक, जैसे जब मैं रिटर्न की प्रैक्टिस करता था तो बहुत लोगों ने मतलब एक ग्रुप भी बनाया था एसएसबी की प्रिपरेशन का, तो उसमें भी मैं था। और उसमें लोग गूगल मीट पे जाके पहले स्टार्टिंग में तो अपना पीपीडीटी वगैरह सेशन करते थे। मैं सोचता था यार क्या कर रहे हैं लोग। मैं एक बार घुसा था पीपीडीटी सेशन, पूरा फिश मार्केट बना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, में वापस आ गया। मतलब प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर ये आइडिया है, जब एसएसबी आई तो ऐसे ही ग्रुप क्रिएट किया मैंने व्हाट्सएप पे, और डेली मतलब पीपीडीटी के सेशंस करता था उनके साथ, और डिस्कशन भी होते थे हमारे, नरेशन वगैरह एवरीथिंग। उसमें एक बंदा रहता था जो शायद रिकमेंडेड होगा या फिर कॉन्फ्रेंस रिपीटर, तो वो हमें फीडबैक देता था कि कैसी तुम्हारी नरेशन है, या फिर कैसी तुम्हारी, कितना ड्यूरेशन हुआ, क्या क्या इम्प्रूव करना वगैरह। तो मतलब थोड़ा इंसाइट देता था, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे। उसके बाद साइक की जहाँ तक बात है, वो यूट्यूब से मैं प्रिपेयर करता हूँ। जैसे काफी सारे वहाँ पे मॉड्यूल्स हैं जिसमें एक 2 घंटे, 1 घंटे की, तो उसमें प्रिपेयर करता था साइक की। और प्लस जैसे इंटरव्यू ले लिया किसी लोग को, मतलब लोग ने ना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे के इंटरव्यू वगैरह ले रखे थे, वो सब मैं देखता था। और बाकी तो जीटीओ वगैरह भी वीडियोस ही देखता था। मेरे वीडियोस नहीं देखता तू? आपकी
उनकी वीडियोस भी सर सबसे पहले वही देखना स्टार्ट किया था। बस कर समझ गया मैं। मेरे को पता ही तब चला था सर, मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय पता चला था कि आपका भी एक फौजी शो था और ऐसे ड्रीम बन गया था एक बार सर के साथ बात हुई जाए। बस कर, समझ गया मैं, कितना बटर लगाएगा, समझ गया। अरे तू नेवी ब्रैट है, तो तू आर्मी Yes, के sir. लिए व्हाई नॉट नेवी? सच बोल दूं हुआ नहीं नेवी में? क्या हुआ सर, एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर थे, so वहीं से ये मोटिवेशन जोश है कि मेरे ग्रैंडफादर थे आर्मी में, उसके बाद मेरे जितने मतलब पापा और उनके भाई थे वो लोग तो नेवी में थे, मेरे बड़े पापा एयरफोर्स में थे। तो मेरा ऐसा था कि अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तो हो ही चुके हैं, वापस से आर्मी में आने का टाइम। ये मोटिवेशन मेरे को मेरे दादाजी के दादाजी से। ग्रेट। मेरे फादर भी ना ऐसे ही थे। माय फादर इज आल्सो आर्मी ब्रैट, बट ही जॉइंड एयरफोर्स व्हेन ही वेंट टू द एकेडमी। फिर व्हेन ही वाज इन एनडीए, तो वहाँ पे वो कमांडेंट को माय ग्रैंडफादर रोट अ लेटर कि व्हाई माय सन शुड नॉट बी इन आर्मी, एंड ओवरनाइट ही उनका सर्विस चेंज करा देता। तब इतना रूल्स एंटी नहीं होते थे जैसे अब है। तो फिर वो फिर से मेडिकल के लिए गए, फिर वापस है सर्विस चेंज, फिर देन ही बिकेम आर्मी कैडेट ओनली। सो then he joined his father's Fulton also. So वही है कि पेरेंट्स रोल काफ़ी ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट रहता है, मैंने देखा इसमें। सो शेरगिल, तू फर्स्ट अटेम्प्ट था तेरा, नो कोचिंग एट ऑल, सेल्फ Yes, sir. प्रिपरेशन, कोई कोचिंग नहीं ली तूने, राइट? कोचिंग गया था मैं, शॉर्ट गया था। अच्छा, शो शॉट जनरल बखूनी के हाँ। पास, कहाँ पे? Yes, sir. Good morning, gentlemen. So, कैसे बोलते हैं so, good morning, gentlemen. सर वहाँ पे तो आंखों के सामने ही रहते थे, तो सर पूरी एकदम आदत पड़ गई थी मेरे को। हम जब भी मिल रहे किसी से भी सर गुड मॉर्निंग करके हम सर पूरा। अच्छा, सर का वो रियल एक्सेंट है या वो थोड़ा सा उस पे फिरकी लगाते हैं? सर का लिटरली वो रियल एक्सेंट है, वो आप उनसे मिलोगे ना तो आपको फील होगा दैट इज हिज रियल एक्सेंट। अंग्रेजों के जमाने का जनरल हूँ मैं, ऐसे टाइप ना। सर पूरा हाथ खोल के एकदम मतलब कंफर्टेबल करा देते हो आप उनके साथ बात कर रहे हो। ग्रेट। ये कहाँ पे है शो शॉट? सर बैंगलोर में। अच्छा, हाँ, पास भी है तेरे घर के, मेड सेंस। हाँ सर, मैं सोचा बड़ा सीनिक टाइप है व्यू वहाँ से। थोड़ा बहुत। ओके, सो वहाँ पे मतलब ये जो तूने सेल्फ प्रिपरेशन की, इसके अलावा शो शॉट, और फिर यू आर ऑफ फॉर एसएसबी, राइट? यस सर, उसके बाद वापस आके थोड़ी दिन और मेरे को मिले थे, लाइक 20 डेज में, तो उसमें फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। ओके मतलब वही सेल्फ कंटिन्यू की थी, मैं जो वहां से सीखा था, ओके। ब्रश अप कर रहा था बेसिकली। ये शेरगिल नाम कैसे पड़ा? पूरी स्टोरी बता। शेरगिल नाम कैसे पड़ा? यस सर, बताता हूँ फिर। एक्चुअली इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ मेरे 12th पास होने के बाद, क्योंकि मैं खेलता था ना दोस्तों के साथ, तो मतलब पता नहीं उनको क्या दिख जाता था, तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे बीइंग अ नेवल ब्रैट कि एसएसबी जाना है वगैरह वगैरह, और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को रेट करते रहते थे कभी कभी गेम्स के बाद कि किसने कैसा खेला, कौन टीम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सब चलता था सर, उस समय के जोश था पूरा। तो कुछ लोगों को निकनेम दिया ऐसी बात में, तो मेरे को इन लोगों ने शेरगिल निकनेम दिया था लक्ष्य को देख। और उसके बाद ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ शॉर्ट में भी हुआ, क्योंकि वहां पे जब हम लोग को जब डेमो करवा रहे थे, वो लोग जब सिखा रहे थे, तो वहां पे भी परफॉर्मेंस को देख के दे वर लाइक यार तो लगता है सर ऐसा लगता है ऐसे। तो इस सिलसिले से ये शेरगिल नाम सर आ गया है। शेरगिल बढ़िया मूवी बनाई है यार, लेकिन लक्ष्य मूवी ना, हाँ सर, कितनी बार भी देख लूं मतलब मन नहीं भरता सर। मैं तो अपने प्रिपरेशन टाइम में जब भी मेरे में वो आता ना यार, बॉग डाउन होता था कि यार साला मेरा होगा भी सिलेक्शन या नहीं होगा। मैं रात को सोने से पहले वो मूवी लगाओ, साला वो सीन 2-3 सीन है उसके, एक वो लास्ट वाला जब वो विक्ट्री वाला सीन है, एक अकेडमी वाला वो गाने वाला सीन है, जब रोमी को वो बोलता है कि रोमी में छोड़ के आ गए, फिर रोमी उसको गांड पे लात मारते बोलते हैं कि जो बंदा अपनी इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या इज्जत कर। लिटरली सर वो सीन सर हमेशा बोलो। और उसके बाद जब वो कॉल करता है ना उसको कमिश्निंग के बाद, बोलता है
सारे सर। डिसीजन तुम नहीं लोगे रोमी, कुछ मैं भी लूंगा। ओ भाई, एपिक है यार वो मूवी। आई थिंक आई हैट्स पता ऑफ है है सर वो अकेडमी movie। में अगर सर्वे हो जाए ना, तो आधी अकेडमी बोल दे कि हम लक्ष्य देख कर हैं। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस। एक मैं सर अभी रात में देखने वाला था। अभी मूवी है एक पता नहीं इसका डिफेंस डिस्कवरी भी मैं देख रहा था, फरहान अख्तर का इंटरव्यू था, तो उसमें वो बताता है कि लक्ष्य मूवी के बारे में ना, तो वो बोला है कि वो एज गेस्ट लेक्चर होते हैं अकेडमी में काफ़ी सारे आईएमए में ना इंडिया में। तो वो बोलता है कि एज अच्छा। गेस्ट लेक्चर वो गया था आईएमए। तो वहाँ पे एजुडेंट ने पूछा कि हु ऑल हैव जॉइंड आईएमए आफ्टर वाचिंग लक्ष्य। सो आधी से ज़्यादा अकेडमी ने हाथ ऊपर कर दिया था। तो वो उस टाइम बोलता है लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। बट वो मूवी सही में बहुत सेक्सी मूवी है। आई थिंक वो मूवी सब सारे डिफेंस लिटरली सर। एस्पिरेंट्स को देखेंगे। जो जिस डिफेंस एस्पिरेंट ने लक्ष्य नहीं देखी ना, वो नकली डिफेंस एस्पिरेंट है। ठीक है, एटलीस्ट मेरे ये लिए तो तो सही वो बात है सर। आजकल तो लोग उरी वगैरह से काफी फैसिनेटेड रहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो लक्ष्य मूवी पहला प्यार था यार, लिटरली। लक्ष्य, लक्ष्य, बॉर्डर हो गई ये बॉर्डर, सब सर। एलओसी एवरग्रीन कारगिल। सर। एलओसी यही कारगिल देख के तो सर पूरा मोटिवेशन आया। एलओसी कारगिल में भाई 4-5 घंटे की मूवी है, पता नहीं कितनी लंबी मूवी है वो, लेकिन फिर भी सारी देखता था मैं पूरी बैठ के ना। रात को एक दिन बैठे मैच सुबह तक बैठ के देख रहे, गाने फास्ट फॉरवर्ड कर दिए गाने, क्योंकि बहुत उसकी इरिटेटिंग है। बाकी तो मूवी बहुत हाँ जोश सर। टाइप है वो लक्ष्य अपना एलओसी कारगिल। बट कुछ बड़ी फुद्दू फुद्दू सी मूवी सर भी वही होती है यार, आर्मी वाली ना, जिसमें वो रैंक बैचेस कुछ और ही उल्टा लगा देते हैं। वो कैप्टन को हाँ फील्ड सर वो मार्शल बना देते हैं, जनरल को लेफ्टिनेंट बना देते हैं, कुछ भी करते हैं भाई वो। और यूनिफॉर्म बीएसएफ वाली सर वो पहनवा देते हैं, अजीब सी कैमो की। बड़ा मुझे गुस्सा आता है उस समय, मन करता एयरफोर्स है में आर्मी का सैल्यूट चाकू मरवा डाल देते दूं हैं। अंदर उनके। हंसी आती है खासकर सर जब आप हम प्रॉप्स लेके बैठे हो हाँ, मेरे को लग रहा है। जब हम एनडीए में थे ना, तो एनडीए में मैं इंडिया स्कॉन का हूँ, तो वहाँ पे ना हमारी मूवी ट्रेडिशन होती थी। हाँ सर। मतलब चाहे कल एग्जाम भी है, कल पीओपी भी है, कुछ भी हो जाए, इंडिया स्कॉन मूवी जरूर जाएगी सैटरडे संडे को, फर्स्ट टू थर्ड टर्म में। तो हम मूवी यस जाते थे, सर। तो कोई आर्मी टाइप कोई मूवी आ गई ना, तो उसमें वही सल्यूट वो पता नहीं लेफ्ट हाथ से मार देंगे, कुछ उल्टा सीधा सल्यूट मार देंगे बिना बैरे का। तो हम जोर जोर से हंसते थे, बहुत मजा आता था यार उस समय। वो वही छोटी सी खुशियाँ आर्मी अकेडमी में वही मिलती थी। बट काफी टाइम तो हम आपस में ये जोक भी मारते थे यार, लक्ष्य मूवी बैन कर देनी चाहिए एज अ कैडेट, नॉट एज एन एस्पिरेंट। बिकॉज एज अ कैडेट यू आर लाइक अच्छा। ऑलमोस्ट क्रिबिंग कि यार ये भाई कब खत्म होगा ये साला टॉर्चर। तो उस समय बोलते हाँ हैं सर। लक्ष्य मूवी यार बैन कर दो यार, ये मूवी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है यार, क्योंकि उसमें लिटरली एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे दिखाया है कि एक छोटा सा रिटर्न, एक इंटरव्यू, एक मेडिकल पास तो मैं हो ही जाऊंगा, और मेरे साथ वो भी आ रहा है पास में हो ही अविनाश। जाऊंगा। ठीक है। वो गुस्सा आता है यार, मतलब पूरा बेंचोद। और एक वो भी है फिर जब वो अकेडमी चल जाता है, तो एक गाने में अकेडमी का सीन खत्म हो जाता है। ठीक है, बट ऐसे नहीं होता यार, काफी मतलब दर्द है मेरी आवाज में, मैं क्या समझाऊं तुम लोगों को। लेकिन ऐसे नहीं होता। सो डोंट बी करण शेरगिल, लेट हिम बी द शेरगिल नाउ, ही हैज अचीव्ड हिज ड्रीम्स, बट यू डोंट बी करण शेरगिल फॉर एस्पिरेंट्स। सो यार शेरगिल, आई विल ऑल्सो कॉल यू शेरगिल। सो शेरगिल अभी, अच्छा बाय द वे गाइस, मैं एक रैंडम जगह पर हूँ जो मैं बता नहीं सकता हूँ, और शेरगिल इज गोइंग टुमारो टू ओटीए गया, और रैंडमली हमारा वो बन गया शॉर्ट नोटिस पे कि इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज इज जेम ऑफ अ पर्सन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और अभी ये बता, आई एम ग्लैड दैट आई एम ऑन योर। बट तू देख नहीं पाएगा ना, छुट्टी पे आएगा तो मैं लिंक भेजूंगा तेरे को। श्योर सर श्योर। क्योंकि अब तो तू छुट्टी पर भी तो नहीं आ पाएगा मेरे शो पर। अब तो तू वो जाके बॉन्ड साइन करवाएंगे तुझसे कि सोशल मीडिया पे नहीं आना है। सर मैं जब से हुआ ना सर रिकमेंड डॉक्यूमेंटेशन में ही फंसा हूँ, मेरी आधी जिंदगी उसी में निकल गई। आई जस्ट मैं कल हेट भी डॉक्यूमेंटेशन करा के आऊँ। आई जस्ट हेट डॉक्यूमेंटेशन, खासकर रिकमेंडेशन के बाद वो जो लिटरली सर। फॉर्म भरवाते हैं ना, वो घंटे घंटे बैठकर। आज मेरा एक स्टूडेंट है हर्षित, वो बीओसी में मैं फैकल्टी हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे वो रिकमेंड हो गया है। ठीक है, एनएसबी हाँ से ही। सर। तो वो एनडीए ज्वाइन हाँ करेगा एज नेवल कैडेट। सो उससे मैं बात कर रहा था, तो बोलता सर मेरे को पहले बहुत खुशी हुई रिकमेंडेशन की, तो फिर अब
बोले सर मैं पिछले 2.5 घंटे से फॉर्म भर रहा हूँ सर, मेरे में और जान नहीं है मेरे में। जल्दी किया, तू सो जा, तू रेस्ट कर, कल बात सर वो करते दर्द हैं। समझ में आता है जरा। सही में भाई, बंदे का दुख सर था, मतलब हम तुम्हें लोग क्यों जब हो गया रिकमेंड, ऐसे हो लिटरली भाई साहब। सर हम लोग खुद वेट कर रहे थे, बस डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो, हम घर पे कॉल करें, मम्मी पापा को बताए, तब मेरे एक दोस्त लिटरली बोला यार चेस्ट नंबर ले लो तुम, मेरे को नहीं करना डॉक्यूमेंटेशन। हमारे खासकर जो वो बंदे होते हैं ना, जो 2-2 3-3 बार रिकमेंड हो गए हैं, हाँ सर। उनका असली दुख तो उनका होता है। बोलता है कि ये टफ पार्ट तो अभी शुरू होगा। सर हमारे बैच में था एक बंदा ऑलरेडी रिकमेंडेड, वो बोल रहा था कि ज्यादा खुश मत हो, अभी सब खुशी खुशी सब निकल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के बाद। बोला लिटरली फील हुआ था सर हमको। सही में भाई, डॉक्यूमेंटेशन मेरे को याद है, एक कॉलम में पूछ रहे तुम 8th क्लास में कहाँ पे थे, तुम 7th क्लास में कहाँ पे थे तुम, मतलब भाई सर दर्द। सर वो पीआईक्यू हमसे वापस भरवाए, ठीक है, तो क्या वो एक बंदा अपनी पीआईक्यू भूल गया, बोलता इसमें क्या लिखो इसमें क्या लिखो। सर पूरा पीआईक्यू भूल गया, वो 1.5 घंटा पीआईक्यू में लगा रहा है लिखने। दर्दनाक प्रोसेस है यार वो। तू रिकमेंड कहाँ से हुआ? सर 14 एसएसबी इलाहाबाद। इलाहाबाद। आई ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद, सो कॉल्ड रिजेक्शन सेंटर। यस सर। मेरे को नहीं लगता है रिजेक्शन सेंटर है, क्या मेरे को लगता भी नहीं फील हुआ सर लिटरली। है? हाँ, मेरे टाइम पे अच्छा रिजल्ट आया, 9 लोग रिकमेंड हुए थे हम, और 250 लोग में से 9 हुए थे, तो ठीक ही है, मतलब 9 तो ठीक है। सर हम लोग का क्या था, हम लोग की 356 रिपोर्टिंग थी, उसमें से स्क्रीन इन हुए 28 और रिकमेंड हुए हम 5 लोग, और जो प्रोसेस इतना स्मूथ गया, मतलब 5 दिन पता भी नहीं चले सर कैसे चले गए। बस इलाहाबाद का ना खाना मेरे को इतना ठीक नहीं था, उसके सर कैंटीन है अभी भी वहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, इलाहाबाद में। हाँ सर, पुरानी वाली भी और एक न्यू बन गई, हाँ, हम तो तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहीं उधर पे गया, जाके खाते थे। 3 दिन रुका, खाना खाने के बाद मेरा 2 kg कम हो गया सर, 3 बताओ। सेम है, मेरा भी हुआ था वहाँ पे। सभी को होता है इतना, पता नहीं, और वहाँ पे पता नहीं क्या ही है वैसे तो, बट चलो, खाना खाने तो ना जा रहे हैं, अब लोगों को ये भी बोलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग उधर कैंटीन में जाके खाएंगे, उसके बाद मेस में आके वापस खाते थे। कैंटीन लेकिन ठीक है, वो जो अंदर वाली ना, जहाँ पे पूरा प्रॉपर टाइप डिनर मिलता है, वो बढ़िया लगा मेरे को, बहुत बढ़िया था। हाँ सर, हम और एक न्यू भी बन गई थी आगे, तो वहां पे थोड़ी अच्छा, गुड यार। एंट्रेंस भी। ओके ग्रेट। सो यार अब ये बता, एक कोई बच्चा है, ठीक है, वो भी तेरी तरह है, इंडिया नहीं निकला उसका गलती से, ठीक है, अब वो टीएस sir. के लिए एम कर रहा है, सो व्हाट शुड ही कीप इन माइंड जब टीएस एसएसबी के लिए जा रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ही हैज टू बी हिमसेल्फ, कि जो वो है ना, किसी दूसरे को देख के ये ना सोचे कि यार ये इतना मेरे से अच्छा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पहली बात ये है। और सर टीएस का क्या है ना, स्क्रीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, आई मीन नरेशन पार्ट एंड ऑल, तो उस पर उसको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मैं डेली बैठ के, आई मीन मेरे पास 30 डेज थे, तो मैं डेली बैठ के सर वो व्हाट्सएप की मीटिंग आपको बताई थी ना, गूगल मीट, तो वो मैं सर डेली करता था, क्योंकि मेरे को पता था सर स्क्रीन एंड एसडी थोड़ा टफ होता है टीएस में, आई बिलीव दिस, क्योंकि बहुत लोग आते हैं एंड मतलब वहाँ पे ग्रुप जो बनते हैं ना सर, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीनिंग को, तो फिर उस पे सर ध्यान देना है, और बाकी सब तो नॉर्मली अब चलती रहेंगी उनकी प्रिपरेशन। ग्रेट। और जो साइक होता है उसमें लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मत करो, तुम्हारा साइक हैम्पर होता है, तुम्हारा ये वो हैम्पर होता है, तो तूने तो अभी खुद बोला कि तू ऑनलाइन प्रैक्टिस करता, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सर मेरी ओपिनियन ये है कि प्रैक्टिस इतना मत करो कि ज्यादा ही हो जाए, आई मीन तुम दिन में बैठ के 2-2 बार सारी चीजें कर रहे हो, ये तो मैं सर रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को भी इसके पीछे की साइंस नहीं पता कि ज्यादा प्रैक्टिस करने से साइक हैम्पर हो जाएगा, आई डोंट नो, स्पीड बढ़ जाती है वो सर मेरे को पता है, यस आई एग्री। साइक इज समथिंग की, यस सर, साइक इज समथिंग की अगर पॉजिटिव थिंकिंग में आप ले जा रहे हो ना चीजों को, लाइक डेली टू डेली लाइफ में भी अगर कोई चीज नेगेटिव तुम्हारे पास आ रही है, यू आर मेकिंग इट पॉजिटिव, सो तुम्हारी साइक ऑटोमेटिकली अच्छी होनी, ऐसा मतलब रहता है। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सर कि उस सिचुएशन में तुम ढल रहे हो, यू हैव दी प्रैक्टिस सो दैट तुम वहां पे जाके फुक अपना, बिकॉज सर वहां पे साइक में लिखते लिखते सर पूरे हाथ जो दर्द होते हैं ना सर, वो काफी ज्यादा मतलब पता चलता है सर वो पेन ना,
काफी एक ज्यादा वो होता है सर, लेकिन फिर भी वो एक बंदा लिखना है। एक वो मीम था जिसमें वो बंदा ना मतलब ऐसे उसकी हड्डियां ही दिखती है बस वो स्केलेटन, तो बोलते हैं नथिंग ब्रो मी आफ्टर साइक टेस्ट। उसका हाथ ऐसे सुन यस पड़ा सर, हुआ लिटरली है। लिटरली। कोई ब्रेक भी नहीं देते यार वो बीच में। सही में यार एक्स्ट्रा पेन जरूर लेके सर जाना एक बंदा गाइस तो था, लेकिन। लिट यस सर, ये एक बंदा वहां पे पेन मांग रहा है हमसे पीछे, वो हाँ। हाथ उठाता है, सर पूछता है कि डू हैव एनी डाउट्स, वो हाथ उठाता है, बोलता है सर आई नीड अ पेन। सर उसको दो दो मिनट तक देख रहे हैं, बोलते हैं एनीबॉडी हैव अ पेन प्लीज गिव हिम। भाई सही में वहां पे एक बंदा ना हर बैच में होता ही है, एक बंदा हर बैच में होता है जो अचानक से खड़ा हो हाथ खड़ा करेगा और बोलेगा सर मेरा पेन मेरा पेन। एक हमारे टाइम में बड़ा ही स्पेसिफिक बंदा था बनारस का। सो यू नो वो उस टेस्ट में थे हम। W80 हर 15 सेकेंड में वर्ड शिफ्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है टाइम हाँ क्रिटिकल तेरे समझ सकते हैं कितना है। ठीक है और तकरीबन पांचवें छठे वर्ड पर वो बंदा से खड़ा हुआ और ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है मेरा पेन मेरा पेन मेरा पेन। हमने बोला भाई क्या हो गए, तो सर ने बोला भाई व्हाट हैपेंड कैंडिडेट, तो बोलते सर माय पेन आई डोंट हैव एनी पेन सर मे आई प्लीज गेट कैन यू प्लीज मैनेज अ पेन फॉर मी। फिर उसको पेन मैनेज किया। वो बंदा सही में उसके हाव भाव लेकिन बड़े फनी लगे उस समय, बट चलो रिकमेंड नहीं हुआ वो बट। अच्छा सर, साइक का ही मतलब सबको ऐसा लगता है साइक ही मेरी खराब है ये वगैरह, तो सर मैं तो ये बोलूंगा कि प्रैक्टिस हाउ मच यू कैन। टीएटीज में तो सर सिंपल है कि एक ही स्टोरी की आप 5-6 थीम बनाओ एंड जस्ट ट्राई टू बी, आई मीन उतना ब्रीफ में मत जाओ बट ट्राई टू इंक्लूड एक्शंस, क्रिस्प बनाओ उस चीज को। सर लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में सर इलाबोरेट कर देते हैं बंदा कौन है क्या है, बंदे को एक लाइन में खत्म करो कि इज अ इंजीनियर या फिर वगैरह, और उसके सारे एक्शंस लिखना स्टार्ट। मेन फोकस एंड सर एक्शन वही पे है होना साइक का चाहिए। एग्जैक्टली सर, हाँ वही आई एग्री। एक्शन सर बताते हैं ना कि एक्शंस पे फोकस करो, ये तो सबको पता है, बट नोबडी टेल्स कि एक्शंस एक्चुअली में करना क्या है इसमें। हाँ तो बता। सब तो बेसिकली फॉर एग्जांपल कि मेरे एक दोस्त ने पूछा, एक स्टोरी लिखी थी उसमें कि ही सर्फिंग इंटरनेट एंड ही इज फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो सर वो कहाँ क्या सर्फिंग कर रहा है इंटरनेट पे, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, कैसे कर रहा है, सो बेसिकली उसको कैसे बताना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हाइक पे जा रहे हैं या ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तुम कंपास लोगे, यू हैव टू राइट इट डाउन। ऐसे कंपास लेना है तुमको, एक ट्रैवल बैग लेना है तुमको, अपने फ्रेंड्स गैदर कर रहे हैं उनको डिवाइड करना है टीम ग्रुप में, 3 to 4 ग्रुप, और किसी को फर्स्ट एड वाली काम देना है, किसी को नेविगेशन वाले काम देना है, किसी को सर्वाइवल स्किल्स मतलब सीखने के लिए बोलना है यूट्यूब पे, एंड खुद भी तुम्हारे पास ऐसे मतलब उस प्लेस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए वगैरह। ऐसे सर मेंशन करेंगे तो काफी क्रिस्प एक्शंस बन जाते हैं। एंड लास्टली स्टोरी को भी सर एंडिंग करने में एक लाइन में कंक्लूड हो जाती है। ओके ग्रेट। तो फिर शेरगिल जैसे जीटीओ है, जीटीओ में अभी आजकल काफ़ी ऑनलाइन का चक्कर है। ठीक है सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं जा पा रहे ड्यू टू द पैंडमिक। सो कैसे घर यस पे सर, प्रिपरेशन कर सकता है आदमी जीटीओ की। यस सर, ये काफी बहुत लोग का डाउट है सर। जब मैं रिकमेंड हुआ तो काफी लोगों ने पूछा था सर। मैं तो ये बताऊं कि जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना लोग, मतलब जीटीओ के स्ट्रक्चर्स करवा रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दी स्ट्रक्चर्स। बेसिकली जो टेक्निक से सिखा रहे हैं ना, द टेक्निक यू हैव टू रिमेंबर। जो भी टेक्निक है, जैसे नॉट्स कैसे बनाना है, कहाँ पे किस समय पे फट्टा वो रखते हैं, जो टेक्निक है बेसिकली कोई एक ऐसे टी शेप का पोल है, उसमें वो ऐसे गार्लैंड फॉर्म में रिंग फॉर्म में अगर कोई रोप लगा के कर रहा है और उसको उसमें फट्टा रख के देन जा रहा है, तो वो तुमको टेक्निक याद रखनी है। तुमको ये नहीं याद रखनी कि हाँ इस ऑब्स्टिकल पे ये लगेगा, ऐसे नहीं। उसकी कैंटिलीवर कैसे टेक्निक याद बनाना रखनी है। कि हाँ ये रिंग फॉर्म में लगा। कैंटिलीवर कैंटिलीवर कैसे बनाते हैं, हाँ भी ऐसे ही तो सिखाते वही हैं। सर कैंटिलीवर एंड हाँ हाँ हमारे भी एक कर्नल कनिका करके हैं वो हाँ सर, डीओसी ना। 12 साल से जीटीओ है वो भी वही पीपीटी से वो सिखाते कैंटिलीवर कॉन्सेप्ट वगैरह। तो वही है यस सर, ऑप्शन, और कोई आई ऑप्शन हाईली नहीं है। रिकमेंड सर। हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार उसके अलावा अभी ऑनलाइन में तो आई कांट सी एग्जैक्टली एनीथिंग। सर, और वही है कि मतलब नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर टेक्निक पता है ना तो कोई भी बंदा कोई भी तुमको टास्क दे दो, तुमको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आ जाएगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बेसिकली मैंने भी मतलब मैंने ऑन ग्राउंड जीटीओ किया है, बट अगर मैं नहीं भी करता तो मेरे को आइडियाज आते क्योंकि मैंने वीडियोस देख के टेक्निक सीखी है उससे। तो ग्रेट। ये अपने मन में रख के, इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम टू गो टू एकेडमी और एनीथिंग या फिर कोचिंग वगैरह, सो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है अकॉर्डिंग टू जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। It makes sense. So, thank you for being with us. So, guys, this was the first episode of the 4G show. Coming back with the second episode. Before that, do check out our magazine, Defense Aspirant की magazine है, Jen Moore. I am the editor, so please have a look there.
ऑल्सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. लाइक शेयर सब्सक्राइब. जय हिंद.